जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। और मैंने हमेशा की तरह आपको बताया कि जितने भी विटामिन होते हैं वे सभी विटामिन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। यानी जो विटामिनों का काम होता है हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करना होता है। ठीक उसी तरह से ये जो विटामिन डी होता है यह भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। अभी जो विटामिन डी होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। मैं आपको प्रत्येक विटामिन का रासायनिक नाम इसलिए बताता हूँ क्योंकि जितने भी विटामिन होते हैं सभी का रासायनिक नाम किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, नेवी हो गया, सैनिक स्कूल में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जितने विटामिन होते हैं सभी का रासायनिक नाम पूछता है। इसलिए आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। अब देखते हैं कि ये जो विटामिन डी होते हैं, विटामिन डी लेने से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। जब हम विटामिन डी लेते हैं तो विटामिन डी लेने से हमको कैल्शियम प्राप्त होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है और सल्फर प्राप्त होता है। ये सभी खनिजे विटामिन डी लेने से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब विटामिन डी से क्या क्या फायदा होता है आइए हम लोग समझते हैं। जो सबसे पहला फायदा होता है ये होता है हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन डी किसको मजबूत रखता है? हड्डियों को। क्योंकि विटामिन डी लेने से हमको कैल्शियम मिल जाता है और कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा जिस व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उस व्यक्ति को कभी हड्डियों से संबंधित बीमारी नहीं हो पाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला होता है कि यह तनाव को कम करता है। ये जो तनाव होता है ना उस तनाव को विटामिन डी कम करता है। जैसे किसी तरह के तनाव से जूझने की शक्ति ये उत्पन्न करता है हमारे शरीर को। ठीक है। अगला है कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या होती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी को हम यूँ कह सकते हैं कि हड्डियों में दर्द उत्पन्न होता है जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है और फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है। अगला जो है मधुमेह से हमें यह बचाता है, यानी मधुमेह को कंट्रोल करने में विटामिन डी मदद करता है। अब मधुमेह क्यों होता है? तो शरीर में शर्करा की स्तर बढ़ जाती है तो मधुमेह बीमारी हो जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। तो शरीर में शर्करा के स्तर को कायम रखता है विटामिन डी। आगे देखते हैं हृदय संबंधी जितनी भी बीमारी होती है उन बीमारियों को विटामिन डी कंट्रोल करता है। जैसे कि बीपी का अचानक बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना। तो जब बीपी बढ़ जाता है तो बीपी को लो कर देता है, जब बीपी कम होता है तो हाई कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर जो होता है ना कंट्रोल रहता है। यानी आवश्यकता से ज्यादा बीपी को ना ही ये हाई होने देता है और ना ही यह लो होने देता है। ठीक है। जिसकी वजह से हृदय से संबंधित किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। अगला जो है इसका गठिया रोगों से बचाव करता है। अब गठिया रोग क्या होता है? तो जितने ज्वाइंट होते हैं हड्डियों के ज्वाइंटों में सूजन आ जाती है और सूजन आ जाने की वजह से दर्द होता है जिसको हम लोग गठिया रोग कहते हैं। तो गठिया रोग होने से यह विटामिन डी हमें बचाता है। अगला है बच्चों के विकास में मदद करता है। अभी जो बच्चे होते छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को विटामिन डी से संबंधित स्रोत अवश्य देना चाहिए। जैसे कि दही हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, मशरूम हो गया, ये सारी चीज देना चाहिए। इससे बच्चों के हड्डियों का विकास बहुत ही जल्दी से होता है और बच्चे काफी शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। और जब उनकी हड्डियां स्ट्रांग रहती है तो उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न होती है, वे बीमार नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों के हड्डियों के विकास में विटामिन डी बहुत ही मदद करता है। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम और नसों के को सही रखता है। जो नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे नसों का जो सिस्टम होता है बॉडी में उस सिस्टम को बनाए रखता है और नसों को हेल्दी रखने में विटामिन डी बहुत ही मदद करता है। तो आपने समझा विटामिन डी से क्या क्या फायदे होते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन डी के स्रोत। अब विटामिन डी के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो आपने सही सुना है कि जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है जो काफी सस्ता बिना खर्च का मिल जाता है वो होता है सूर्य का प्रकाश।
सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें मिल जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, क्या हम अगर दिन भर सूर्य के प्रकाश में रहे तो हमको बहुत ही ज्यादा विटामिन डी मिल जाएगा और हमारा हड्डी बहुत ही मजबूत हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप दिन भर सूर्य के प्रकाश में रह जाइएगा तो सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रे होता है, यानी पराबैंगनी किरणें होती है। अगर वो आपके शरीर पे पड़ती है तो तरह तरह की समस्या उत्पन्न होगी, त्वचा से संबंधित, ठीक है, एलर्जी जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर आप दिन भर रहते हैं तो आपको दिन भर विटामिन डी नहीं मिल पाता है। अगर आप सुबह में 15 मिनट या शाम को 15 मिनट सूर्य के प्रकाश ले लेते हैं तो आपको विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन आज के इस बिजी युग में, बिजी जीवन में कहाँ किसी को समय होता है सूर्य के पास प्रकाश में रहने की? लोग घर से निकलते हैं ऑफिस और ऑफिस से सीधे घर आ जाते हैं, धूप में नहीं रह पाते, जिसकी वजह से उनका जो शरीर होता है दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है। जब हड्डी ही कमजोर रहेगा तो शरीर को कमजोर होना ही है। हड्डी को कैल्शियम नहीं मिल पाएगा क्योंकि विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है, और जब कैल्शियम नहीं मिल पाएगा तो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। इसीलिए कम से कम दिन में एक बार 15 से 20 मिनट सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाए। आगे देखते हैं दही। दही आप खाइएगा तो दही से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। दूध लीजिए, ये जो दूध होता है ना, सर्वोत्तम आहार होता है, इसमें सभी चीज पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो अपने डाइट में दही को, दूध को जरूर शामिल करना चाहिए। और है मक्खन हो गया, अंडा की जो जर्दी हो गई, अंडा की जर्दी खाने से भी विटामिन डी मिल जाता है। मशरूम हो गया, तो मशरूम में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए मशरूम को भी खाना चाहिए। नारंगी का जूस हो गया, तो यूं कह लें जो नारंगी का जूस होता है इसमें विटामिन सी भी मिलता है, लेकिन इसमें विटामिन डी भी मिलता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा फल है जिसमें विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी भी मिलता है, या हम यूं कह सकते हैं कि विटामिन सी के साथ साथ विटामिन डी मिलता है, तो वो होता है नारंगी। नारंगी का जूस पीजिए तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें जितना मैंने आपको बताया है, अगर आपके शरीर में 1 से लेकर 3 माह तक विटामिन डी नहीं मिलता तो समझिए कि आपको बीमार होना ही है। 3 माह तक वैलिडिटी होती है, 3 माह तक वैधता होती है। अगर उसके अंदर इसमें से कोई भी चीज खा लेते हैं तो आपके शरीर को विटामिन डी मिल जाएगी। अगर ये नहीं खाते हैं तो आपके शरीर को विटामिन डी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाइएगा, आपके हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाएगी, गठिया रोग हो जाएगा, तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। इसलिए विटामिन डी आपको अवश्य लेना चाहिए और अपने डाइट में इन सबको जरूर शामिल करना चाहिए। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो सबसे पहला रोग होता है हड्डियों का दर्द। अगर आपके शरीर में हड्डियों में दर्द हो रहा है तो समझिए कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, आपको विटामिन डी लेने की आवश्यकता है। उसके बाद रिकेट्स बीमारी। रिकेट्स ये खासकर बच्चों में होता है। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है। इस बीमारी में हड्डियां सूख जाती है और हड्डियां सूख जाने के बाद से कमजोर हो जाती है और टूटने लगती है, फ्रैक्चर होने लगती है। ये बच्चों में बीमारी होती है। उसके बाद आता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया कौन सी बीमारी है? तो ये रिकेट के जैसा ही होता है, लेकिन यह वयस्कों में होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना उनमें होता है। इसमें भी रिकेट के जैसा ही लक्षण पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप विटामिन डी पूरे अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते। आप कमेंट करिए। आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट से हमको एक अलग से एनर्जी मिलती है, एक अलग सी ऊर्जा मिलती है और आपके लिए और वीडियो बनाने की ताकत आ जाती है। और जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो आदमी अंदर से टूट जाता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, पूरा भर भर के कमेंट करें। और जो लाल बटन है उसको लाल नहीं रखना है, सफेद कर देना है। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।